बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच एक तपस्वी संत का आश्रम था। संत का नाम महर्षि दिव्यानंद था और वे अपनी साधना, तपस्या और करुणा के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन भी रहती थी। उसका नाम था नागमणि। नागमणि के पास यह अद्भुत शक्ति थी कि वह किसी भी रूप में बदल सकती थी, लेकिन उसके दिल में दर्द और तड़प थी। नागमणि ने जीवन भर केवल अपने परिवार की रक्षा की, लेकिन उसकी किस्मत में बड़ा तूफान आने वाला था। एक रात जंगल में एक क्रूर तांत्रिक कालासुर अपनी अंधकारमय शक्तियों से साथ आया। उसकी दृष्टि नागमणि पर पड़ी और वह उसकी शक्तियों का अधिग्रहण करना चाहता था। कालासुर को पता था कि इच्छाधारी नागिन की मणि प्राप्त करने से उसे अमरता और अनंत शक्तियां मिल सकती हैं। उसने छल और काला जादू किया, नागमणि के परिवार पर हमला कर दिया। नागमणि अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को मरता देखती रही, पर उसकी शक्तियां इतनी नहीं थी कि वह कालासुर से अकेले लड़ सके। नागमणि हार के कगार पर थी। उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन तभी उसे याद आया कि इस जंगल में एक संत रहते हैं जिन्हें दया और कृपा का अवतार माना जाता है। उसने अपने सारे घावों और दुखों को सहते हुए संत दिव्यानंद की शरण ली। संत दिव्यानंद ने अपनी दृष्टि से नागमणि की पीड़ा देखी। नागमणि की करुणा से भरी आंखों को देखकर संत का हृदय पिघल गया। उन्होंने शरण दी और कहा, डरो मत मेरी बेटी, सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों की हमेशा जीत ही होती है। नागमणि ने संत को पूरी कहानी सुनाई और रोते हुए कहा, मैं अब हार चुकी हूँ, मेरे पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। संत ने नागमणि को आत्मबल की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। संत ने नागमणि को मंत्र और ध्यान की शिक्षा दी, जिससे उसकी खोई हुई शक्तियाँ फिर से जागृत हो गईं। अब नागमणि पूरी तरह तैयार थी, लेकिन यह लड़ाई केवल उसकी नहीं थी। संत ने कहा, तुम्हें क्रोध और प्रतिशोध से नहीं फंसना चाहिए। तुम्हें अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए लड़ाई लड़नी होगी। नागमणि ने संत की बात मानी और कालासुर का सामना करने के लिए निकल पड़ी। जब नागमणि ने कालासुर का सामना किया, उसने केवल अपने शारीरिक शक्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने भीतर के आत्मबल और संत के दिए हुए ज्ञान से कालासुर को चुनौती दी। कालासुर ने सोचा था कि वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन नागमणि ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी सारी काली शक्तियों को नष्ट कर दिया। प्रक्रिया में नागमणि खुद भी बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। संत ने नागमणि की कुर्बानी और उसके साहस को देखा। उनके आंसू छलक पड़े, लेकिन उन्होंने उसे अपने दिव्य हाथों से आशीर्वाद दिया, जिससे नागमणि को फिर से जीवन मिला। नागमणि ने अपना जीवन संत के बताए मार्ग पर चलने और सभी प्राणियों की रक्षा करने में समर्पित कर दिया। इस प्रकार नागमणि की यह यात्रा साहस, प्रेम, बलिदान और आत्मबल की प्रेरणादायक गाथा बन गई। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। आगे कहानी ऐसे ही आती रहेंगी। तब तक के लिए राधे राधे।